तो देखिए दोस्तों, ये लगभग 10 फीट 12 फीट की गुफा जहाँ पर महाराज जी भजन साधना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफी कठिन जगह है, यहाँ पर आना आसान नहीं है। महाराज जी काफी गहरी गुफा है। हाँ, गहरी गुफा है जी। ये केवल भजन करने का स्थान होता है। महाराज जी कुटी तो जो आपकी है पूरी महाराज जी कांटों से लथपथ है। क्या करें, यहाँ बंदरों का आतंक है जी। बंदर के मारे कुछ बचता नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं बचता? कुछ नहीं बचता है। ये झोपड़ी है, इसमें रात दिन ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, पानी वर्षा में परेशान रहते हैं। जी। यहाँ तक कि ये तुलसी हमारी नहीं बचती, सब इसको भी तोड़ ताड़ के। अच्छा, इसको भी तोड़। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल। आज चित्रकूट से लगभग हम लोग आए हुए हैं 50 से 60 किलोमीटर दूर जो ये स्थान पड़ता है। संत जी की कुटिया है, बहुत ही दिव्य तरीके से रहते हैं। और दोस्तों, जो चित्रकूट के साधु संत हैं बहुत ही कठोर तपस्वी संत हैं, क्योंकि यहाँ भगवान राम 11.5 वर्ष तप किए हैं। और ऐसे उनके पद चिन्हों पर, जो चरण चिन्ह जहाँ जहाँ पड़े हैं, वहाँ पर संत ऋषि मुनि कुटिया अपनी बना करके रहते हैं, भजन साधना करते हैं। और उनसे हम लोग सत्संग लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, जन कल्याण के विषय में वो जानकारी हमें देते हैं। उन चीज़ों को हम आप लोग को दिखाएंगे, और कैसी उनकी कुटिया बनी हुई है, कैसी रास्ता है, किस प्रकार से उनका जीवन चलता है, पूरी जीवन शैली उनकी आइए दिखाते हैं। और यह दोस्तों एक आध्यात्मिक चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और ये इससे आप लोग को रोजाना की जो वीडियो रहती है साधु संतों के दर्शन जरूर होंगे। तो हम लोग की गाड़ी यहीं पर खड़ी है, अब यहाँ से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमें अब पैदल का सहारा लेना पड़ेगा। और ये पैदल पैरों से ही हम लोग चलेंगे। और ये कुटियाएं बनी हुई हैं एक दो संत महात्माओं की, तो इस प्रकार से रहते हैं। आइए चलते हैं, दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, किस तरह का ये जंगल है, और एक प्रकार से छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, बहुत बीहड़ जंगल नहीं माना जाएगा इस चीज़ को। और ये पड़ता है घनघोर जंगल, जो आप लोग को देखने वाला होगा। इसी के जस्ट नीचे महाराज जी की कुटिया है। ये देखिए, ये पूरा विशाल घनघोर जंगल। मैं भी आप लोग को और भी थोड़ा सी पास से दिखवाने की कोशिश करूंगा, शायद आप लोग को नजर आ जाए। ये देखिए, चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर, क्योंकि अब हम लोग को चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया का द्वार कुछ इस प्रकार। और आप लोग को दिखा दूं कि महाराज जी के अगल बगल एक बहुत ही दिव्य मंदिर, बहुत ही देखिए विशाल मंदिर बना हुआ है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये काफ़ी विशाल मंदिर है। और यहीं पर महाराज जी की छोटी सी कुटिया, ये महाराज जी की कुटिया है, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। महाराज जी की कुटिया के अगल बगल देखिए बढ़िया तुलसी माता लगा रखे हैं। और ये देखिए कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ बंदर परेशान करते हैं। और ये है अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। हो गया तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाराज जी सीताराम। सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? हाँ, ठीक है, अभी बीमार चल रहे थे। अच्छा, क्या हो गया था? अरे मेरा शुगर बढ़ गया जी। और मुझको टाइफाइड हो गया। यहाँ ना इलाज ठीक हुआ, फिर इसके बाद में मैं वहाँ कर भी गया तो जांचें कराई। जांच कराने के बाद अब कुछ ठीक है। महाराज जी, जैसे घनघोर जंगल के अंदर यहाँ तो शुद्ध वातावरण है और शुद्ध भोजन प्रसाद है, फिर भी महाराज जी शुगर और ऐसी समस्याएं? ऐसा है ना, ये उम्र पाए सब पकड़ता है जी। जब तक नए शरीर में नए खून का संचार होता है, सब दूर सारे उतनी दूर खड़े रहते हैं जी। और जब कमजोरी आ गई, हाँ, तो नाना प्रकार के बाधा आ जाते हैं जी। कमजोर को दुनिया डसता है। और जब तक जवानी थी रहती है तब आदमी दूर से भय मानता रहता है, इसी तरह मर जाए है। और जब से मैं पेट का ऑपरेशन करवाया तब से नहीं, मेरा बहुत कमजोरी आ गई। महाराज जी पेट में क्या समस्या थी? मेरे पथरी हो गई थी। अच्छा। पित्त की थैली में, और मैं समझ न पाया, वो पित्त की थैली काट करके निकाल दिया। अच्छा। हाँ, तो मेरा जो पाचन शक्ति होती पित्त की थैली से होती है जी। तो मुझे अब पाचन शक्ति नहीं होती है जी। यहाँ तक ये कंडीशन है कि जैसे मैं यहाँ कचल कुचल के खा लेता हूँ दांतों से, उसी तरह से वो नीचे से निकल जाता, हाजमा होते नहीं। जी महाराज। तो ये खून का संचार बंद हो गया। महाराज जी, शरीर कब का है आपका? मेरा हूँ तो इसी कलयुग का। अरे महाराज जी, फिर भी
महाराज जी दूसरे युग का नहीं साधु हूँ। संतों का क्या है पता कब अब के हैं? मेरा शरीर, मैं इस समय 70 8 78 वर्ष का हो गया। 78 वर्ष। हाँ जी 2 कम 80 का मैं चल रहा हूँ। महाराज जी इस संत जीवन में कब से हैं? यहाँ मुझे 21 वर्ष हो गए। 21 वर्ष। 21 वर्ष। इसके पहले मैं 5 वर्ष अपने गुरु आश्रम में था, गंगा जी के किनारे जानकी कुंड में। जी 21 और 5 26 साल मुझको अपना घर गांव परिवार छोड़े हो। तो महाराज जी इसके पहले आप गृहस्थ जीवन में थे तो शादी ब्याह था ऐसे ही? हाँ सब रहा, माता पिता किए जी। उस समय जब, अब फिर संजोग की बात, जब राम जी की इच्छा होती है तो आदमी घर छोड़ देता है। जी सब उन्हीं की कृपा से सब होता है। जी हैं? तो इस तरह की कहानी है। अब चल रहे हैं, कितने दिन चले, जी कितने दिन बाद जाना होगा, पहले पता लगा लेंगे वहाँ की, वहाँ भी कुछ खाने पीने को मिलेगा कि जी नहीं। महाराज जी। नहीं पहले व्यवस्था करवा लेंगे तब जाएंगे यहाँ से। महाराज जी कुटी तो जो आपकी है पूरी महाराज जी कांटों से लथपथ है। क्या करें, यहाँ बंदरों का आतंक है। जी बंदर के मारे कुछ बचता नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं बचता। कुछ नहीं बचता है। ये झोपड़ी है, इसमें रात दिन ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं, पानी वर्षा में परेशान रहते हैं। जी हैं? यहाँ तक कि ये तुलसी हमारी नहीं बचती, सब इसको भी तोड़ टाड़ के अच्छा खा इसको भी तोड़ खा जाते हाँ, हैं। सब खा जाते हैं। और ये बंदर राक्षस होते हैं। महाराज जी बताया तो जाता है बजरंगबली के दूत हैं। नहीं, बजरंगबली उस समय वो वानर थे। जी वो वानर थे, ये बंदर हैं। जी हाँ, वानर जात जो होती है, जैसे बाल सुग्रीव थे, जी हनुमान थे, जी ये वानर जात के थे, जी। ये बंदर हैं। और वैरायटी अलग अलग होती है, अपनी जातीयता अलग अलग होती है। अब इन्हीं को हनुमान जी मानते हैं। हाँ महाराज जी उन्हीं का रूप ही मानते हैं, इन्हीं को मानते हैं। और लेकिन वो लोग कीड़े मकोड़े नहीं खाते थे। जी है ये बंदर तो जितना ये खंभे बिजली में जितना गंधी कीड़ा आएगा सब खा लेते। अच्छा एक भी नहीं बचते हैं। जी हाँ, ये चारा चल ले, दाना भी खा ले, यानी ये बताया राक्षसी प्रकृति के होते हैं। महाराज जी आप चित्रकूट धाम में आपकी कुटिया है महाराज जी, जहाँ 11.5 वर्ष भगवान राम ने तप किया है। महाराज जी यहाँ पर कुटी बना करके यहाँ भजन साधना करने का कितना बड़ा लाभ है, कितना बड़ा तप है? देखो, ये आपका भगवान का जन्म हुआ था अयोध्या में। जी तो वो जन्मभूमि है। जी कृष्ण जी का वृंदावन में जन्म हुआ था, वो जन्मभूमि है। जी और यहाँ 11 वर्ष भगवान राम आकर के तपस्या किया, इसलिए यहाँ की महानता है। जी ये तपस्थली भूमि मानी जाती है, तपस्थली है। साधु महात्मा इस तरह, जैसे नैमिषार है वो तपस्थली भूमि है। मन शत्रुपा वहाँ पर भजन किए, 18,000 ऋषि वहाँ तपस्या करते थे जी उस समय। इस तरह से बहुत से ऐसे तपस्थली भूमि हैं जहाँ पे मतलब तपस्या की जाती है। जी अब साधु उस समय का कुछ और वातावरण था, उस युग का था, अब के हिसाब से कुछ और। महाराज जी हवा भी बिल्कुल ठंडी ठंडी, हाँ, बिल्कुल मस्त मदन सी लग रही है। अरे मस्त मदन का, अब कमजोरी हालत में ठंड लग रही है। अच्छा ठंडी लग रही है। चलिए महाराज जी अंदर चलते हैं। महाराज जी आप में कौन कौन यहाँ विराजमान है? ये गोपाल जी की मूर्ति है जी और वो शालिग्राम की मूर्ति है। जी जी सब एक ही अंश है जी। और ये वैसे मढ़ी मढ़ाई ये गुरु रामानंदाचार्य महाराज की फोटो रखी है। अच्छा हाँ, ये बाल गोपाल की है जी। और ये जो नीचे हैं श्री राम जी के पदोचरण के सब क्या क्या उनमें है, कौन वो उधर सीता जी के हैं जी जो उन दोनों के, यानी एक दूसरे, अगर भगवान के दाहिने पैर में जो अंग है वो सीता जी के बाएं पैर में। अच्छा। और जो उनके बाएं में है वो उनके दाहिने में जी। ऐसा होता है। महाराज जी इधर भोजन प्रसाद बनाने का वो अब यही चूल्हा उल्हा गैस वैस रखी है जी, और यही बनाते खाते हैं जी और हरि के गुण गाते हैं। हरि के गुण सीताराम सीताराम। जी। महाराज जी एक रहस्यमय गुफा भी दिख रही है हमें। क्या रहे, हाँ तो थोड़ा से महाराज जी अगर आपकी कृपा हो तो उसका भी दर्शन थोड़ा से करवा दें भक्तों की। तो देखिए दोस्तों, ये लगभग 10 फीट 12 फीट की गुफा
जहाँ पर महाराज जी भजन साधना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, काफी कठिन जगह है, यहाँ पर आना आसान नहीं है। महाराज जी काफी गहरी गुफा है। हाँ, गहरी गुफा है जी। ये केवल भजन करने का स्थान होता है। अच्छा। शांत, एकांत, ना यहाँ कोई किसी का बास है, बैठ गए, ना किसी की कोई चहल पहल होती है, ना आवाज आती है, ना कुछ होता है जी। सिर्फ ध्यान लगा के परमेश्वर के नाम में भी जाते हैं जी। महात्मा लोगों का यही एक नियम होता है जी। भजन करने का। जी। तो ये छोटी सी एक, इसी को कंदरा बोलते हैं जी। इसी को गुफाएं बोलते हैं जी। हाँ, इनमें अपना जो भी जिस प्राणी महात्मा के समय निकला, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा बैठे रहते हैं, इसलिए बनाई जाती है। जी। महाराज जी जैसे जो शांत वातावरण में रहते हैं बाहर या गुफा में, तो महाराज जी इसमें तप करने का अलग अलग कोई लाभ होता है कि सेम वो है? कैसे? जैसे कोई बाहर तप कर रहा है या कोई अंदर गुफा के कर रहा है, तो महाराज जी जो भजन साधना होती है, तो महाराज जी जल्दी कहाँ से अच्छा हो जाता है, गुफा से या? देखो ऐसा है जी। ये मन की भ्रांतियां हैं, शांति। जी। अगर सच्चे मन से आप वहां बाहर बैठ जाइए जी। लेकिन सच्चा मन लगता नहीं, वहां नाना प्रकार की आवाजें आती हैं। जी महाराज जी। कहीं बंदा दौड़ते हैं, कहीं भालू, कहीं आदमी, कहीं ढोल नगाड़ा बजते हैं। जी। तो वो मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो है नहीं, वहां भी यहाँ भी कहीं भी जाइए, है कहीं भी बैठ जाइए, भजन सो भजन होता है। और यहाँ क्या है, पहले वो दरवाजा बंद हो गया, फिर ये दरवाजा बंद हो गया, फिर यहाँ 10 फुट गहरे में बैठ गए, तो यहाँ कोई आवाज नहीं। तो महाराज जी अगर कोई आता होगा तो कोई समझ भी नहीं पाता होगा कि यहाँ कोई गुफा होगी, कोई महाराज जी होंगे अंदर। अरे लोग आते हैं, बड़े अचंभे से देखते हैं गुफाओं को। जी। हाँ, महाराज ये क्या है, ये क्या है, तो बताना पड़ता है कि केवल ये भजनाश्रम बना है। जी। भजन के लिए जी। इतना बनाया जाता है। जी। और ये गुफाएं ऐसी होती है, अब जैसे ठंडी सीजन आ रही है, जी। ठंडी सीजन में ओले पड़ जाए, पानी बरस जाए, हवा चले, यहाँ कोई फर्क नहीं, एक चादर ओढ़े पड़े रहो। जी महाराज जी, बाहर का वातावरण यहाँ का वातावरण का बहुत अंतर है। बहुत अंतर। वहाँ ठंडी के मारे आदमी आग तापता है और गद्दा रजाई ओढ़ता है। यहाँ बस बंद कर लो अपना। अभी बाबा लोगों के पास है क्या, अब यहाँ कंबल भी तो नहीं है। जी। ना आप कंबल देते हैं महाराज जी, अपने भक्तों से दिला दे। बिल्कुल महाराज जी, कंबल का बस अब टाइम आ गया है, कंबल मिलेगा। बढ़िया कंबल, लेकिन नाम का कंबल नहीं, बढ़िया कंबल जी। देना। जी। और तो बाबा मेरा भजन आपको भी उसमें हिस्सा लग जाएगा। बिल्कुल। ऐसी कहानियां होती हैं। जी। हैं? जय हो। चलो। पिताजी पहले आते थे। जय हो। पिताजी से भी हम कहा नहीं महाराज जी को कुछ नहीं, बस तो कुछ छोटी सी सेवाएं थी, अरे वो तो हम सोचे कि महाराज जी के यहाँ पहुंचा दें। अब जैसे आपका तबीयत खराब रहता है, तो ये लोई ले आए थे आपके लिए कि ठंडी वगैरह ना लगे। ये महाराज जी एक ले आए थे आपके लिए, श्रीमद् भगवद गीता। अच्छा। इसमें महाराज जी कुछ सब्जियां हैं। अच्छा। और हल्दी मसाला है। अच्छा। और ये महाराज जी कपड़े वाली साबुन है। इसमें महाराज जी धूप है। इसमें महाराज जी आपका आटा है। जी। और इसमें महाराज जी नमक है। इसमें महाराज जी शक्कर है। नमक को तो मैं उस बार आपको मना किया था कि और इसमें महाराज जी चावल है। महाराज जी भक्तों का कहना है कि नमक के बिना सेवा अधूरी मानी जाती है, इस कारण से लेकर आना ही पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं जी है। तो ये महाराज जी छोटी छोटी सेवाएं हम लोग संतों को अपना जो हो सकता है पहुंचाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो भी है बहुत है। जी है, इसमें हम लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी भगवान भेजते हैं, उन्हीं की कृपा से होता है। तो फिर भी महाराज जी थोड़ा से बताइए, कोई और दिक्कत परेशानी होती हो कुटिया में अभी?
ठीक है महाराज जी, आशीर्वाद दें। और जय हो। और जितने महाराज जी दर्शक देख रहे हैं आपको, उन्हें आशीर्वाद दें। जय श्री राम। आनंद रहो।